स्टार्ट स्टार्ट करो। ठीक है। ओके। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम कपिल है। हाय कपिल भगवान भाई। की मदद आप लोगों का साथ। हाय कपिल। आज शराब आज शराब पीने की आवश्यकता पड़ी नहीं है। निरंतर भगवान की मदद मिलती है। उससे जुड़ा रहता हूँ, उसको याद करते रहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भगवान का शुक्रिया करते रहता हूँ। और ये आदत लगी है जब से अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ। तो पहले भी आए, में आने के पहले भी हाँ, भगवान से उठता नहीं। बाई चांस एक डर के मारे मैं भगवान को सिर्फ याद करता था, नहीं करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ विश्वास जो है वो था नहीं कि भगवान ही सब कुछ है। ये बात तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद क्लियर हुई। और जैसे जैसा मैं आगे बढ़ा आध्यात्मिकता में, तो वैसा वैसा भगवान के ऊपर मेरा विश्वास, विश्वास के ऊपर भी एक निश्चय वर्ड बोलते, वो हो गया 100%। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले, अभी जैसे सुगत भाई भी बता रहे, मेरा अल्कोहलिज्म ऐसा था कि मैं काफी समय शराब को व्यवस्थित पिया हूँ दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। कभी कभार फुल भी हो जाता था तो अगले दिन जरूरत नहीं पड़ती, बाई चांस पीता था। फिर धीरे धीरे मेरी शराब ज्यादा बढ़ गई। घर वाले अब मेरे को टोकने लगे थे तो मेरे को गुस्सा आता था। मेरी शराब के लिए कोई भी बोलता था, चाहे घर के लोग या बाहर के कोई दोस्त, अरे कल तू ज्यादा पी गया था, वहां ऐसा किया, हाँ क्यों इतना पीता। तो मेरे को चिढ़ आती थी, ये भाषण दे रहे हैं अभी। गुस्सा आ जाता था, मैं लड़ लेता था। मेरे घर के कोई बोले तो मैं चिढ़ जाता था, उल्टा जवाब देता था। तो धीरे धीरे मेरे को भी समझने लगा था कि मेरी शराब अब बाकी लोगों जैसी नहीं रह गई, मेरा अलग ही है। क्योंकि मेरा पीने के बाद कुछ हो जाना, बहुत सारा मैंने कर्जा हो गया। नशे, शराब के नशे में रह के मैं जुआ खेल लेता था। मैच में जो अभी ऐसा आईपीएल जैसे भी मैच होते थे, कितने बार मैंने पैसा उसमें मैंने बर्बाद किया हो, काफी कुछ कर्जा हो गया था। फिर मेरा शरीर धीरे धीरे जाना चालू हुआ। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बीमारी मेरा और भयानक बढ़ने लगी। मेरी शराब बहुत अ, बढ़ रही थी। और मैंने छोड़ने का प्रयास कर रहा था बीच बीच में। और मैं छोड़ता था 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 4 महीना, फिर वापिस आ जाता। दारू छोड़ना प्रॉब्लम नहीं था, दारू छोड़ लेता था, 2-3 दिन तकलीफ होती थी, नींद नहीं आती थी। लेकिन जैसा 2-4 दिन गए, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना खाना चालू हो जाता था मेरा। फिर मेरे को नींद आना चालू होती थी। फिर अचानक फिर वही विचार आ जाता था, फिर कुछ कारण ऐसा बनता था, मैं शराब पीता। फिर पिया तो पिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज पिया तो आज रुकना, आज पी के फिर कल रुकना चाहिए, लेकिन नहीं। आज पिया तो यहाँ से मेरे को कंटिन्यू 10, 12, 15 दिन पीना पड़ा। मैं थोड़ी पी के नहीं रुक पाता था। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं पी रहा हूँ तो थोड़ी नहीं पी सकता था, बहुत पीना पड़ता। छोड़ रहा हूँ तो हमेशा के लिए नहीं छोड़ पाता, वापिस आ जाता। बहुत सारे कस्में खाया, बहुत सारी चीजें किया। मैं मेरी बच्ची की कसम खाता था। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आज भी करता हूँ। उस समय पे मेरी बच्ची हो ना, मैं भगवान के ऊपर हाथ रख के कसम खा रहा, मेरी मरी हुई मम्मी की फोटो के ऊपर हाथ रख के कसम खाता था। कहीं प्रॉमिस अपने भाइयों से, बीवी से करता था, लेकिन शराब वापिस आ जा रही। ऐसा समय आया दोस्तों, आखिरी में लोगों को नजर नहीं मिला पाता था। घर के बाहर निकलता हूँ तो कल क्या किया होगा, कौन क्या बोलेगा, कोई अगर वहाँ चार लोग बात कर रहे हैं बैठ के, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जा रहा हूँ तो ये मेरे बारे में बोल रहे होंगे, कल मैं कुछ किया क्या। इस तरीके से दुनिया भर का डर था। ये डर, और मेरे को सुसाइड के विचार आ रहे थे आखिरी में। अब क्या करना, इससे अच्छा अपने आप को खत्म कर देना, बार बार यही विचार आता था। लेकिन मेरे को विचार, भगवान मेरी बुद्धि में वो मेरे बेटी का ख्याल दे देता था कि तू मरेगा तो इसका क्या होगा, इसने क्या बिगाड़ी है। क्योंकि बीवी से तो प्यार नहीं बचा। बीवी क्योंकि दारू पीने से रोकती थी तो मेरे को दुश्मन लगती थी, पिताजी दुश्मन लगते थे, भाई दुश्मन लग रहे थे। वो बेटी इसने क्या करी, ये तो मासूम है। तो उसका ख्याल आ जाता था और मैं सुसाइड कैंसिल करता था। मैं बहुत बार पंखे में देखते रहता था कि फ्लैट को। और मैं कई बार है ना दोस्तों, मैं मेरे टेरिस के ऊपर में अपने तालाब के ऊपर में बैठ के मैं ऊपर देखते रहता था। और ऊपर देख के ऊपर वाले को कोसते रहता था कि क्यों ऐसा कर रहा मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा। हाँ, बचपन से मेरे साथ ऐसे ही किया। मैं 7 साल का था तो मेरी मम्मी, है ना, मेरी मम्मी को मेरे से छीन लिया। फिर और कुछ चीजें होते गई, ऐसा हुआ गरीबी में पिताजी मेरे दारू पीते गए, है ना, इतनी गरीबी में मेरे दिन गए।
हमेशा मैं बस ऊपर देख के भगवान को ब्लेम करता था। ये होश में करा हूँ कई बार बेहोशी में। मैं नशे में फुल रहता था, मैं रोता था, मैं ऊपर देख देख के रोता था। क्या था पता नहीं, लेकिन एक अंदर से एक आवाज बार बार उसको पुकारती थी, कौन है, कैसा है, क्या है, मालूम कुछ नहीं, पर अंदर से एक पुकार आती थी। मैं कई बार दोस्तों, आज भी याद है, वो पीके पिक्चर का गाना है, भगवान है कहाँ रे तू, वो गाने के बारे में सोचता हूँ तो भी मेरे कांटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो गाने को मैं एकदम डीप लेवल से अंदर से सुनता था। पता नहीं अंदर अंदर से आत्मा परमात्मा को आप पुकार रही है, उस तरीके से वो गाना मैं उस समय पे, वो तो मेरे को अभी सारी चीजें समझ में आई, है ना, ये सारी चीजें क्या है आध्यात्मिकता के बारे में, है ना, ईश्वर परमात्मा जो हम, ये अभी समझ में आया। उस समय पे मैं वो गाना लगा के मेरे को आंसू आना चालू हो जाते, भगवान है कहाँ रे तू, है सुना ये सारी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले मुझे घर बुलाता है। ऐसा वो जो गाना सुनता था, क्योंकि बहुत तड़प रहा था, वो तकलीफ में था दोस्त, वो जी नहीं पा रहा था कि जो क्या होगा कैसा होगा, कितने सारे डर थे, वो तकलीफ में झेल नहीं सकता था, बार बार वो शराब पीना, कुछ नहीं। ऐसे में दोस्तों मेरी पुकार सुन ली गई। मेरी बीवी ने अनगिनत उपवास रखना, ये रखना, बहुत कुछ, है ना। मेरी बेटी मुझे बताती है, अभी कुछ महीनों पहले मेरे को एक बार मेरी बच्ची बताई कि मैं ऐसी बात करते रहते, मैं बीवी और मैं बात कर रहे थे, यही के लिए जो ग्रेटिट्यूड, भगवान के लिए जो आभारी हृदय से हम ऐसी बात कर रहे थे, तो बहुत सारी प्रार्थना है ये वो। तो मेरी बेटी बोलती है कि पापा बोले जब आप शराब पीते थे तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान से बात करना, हाथ जोड़ना, है ना, अच्छा, तो मैं भी करती थी बोली। तो हम सबकी प्रार्थनाएं सुनी गई। दो फरिश्ते के रूप में दो बंदे आए घर पे, और मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेश दिए, और मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में ले जाए, है ना। 2 दिन में जैसे तैसे मैं बहाने किया, लेकिन तीसरे दिन गया। तो मैं दोस्तों, मैं गया नहीं, मुझे ले जाया गया। ये ईश्वर ने मुझे वो मीटिंग तक पहुंचाया। मुझे जब जब वहां से जीवन मेरा टर्न होना चालू हुआ, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आया, ये बीमारी के बारे में जब बीमारी मेरे सामने रखी गई, तो पहले तो मैं शराबी बोले तो मेरे को चिढ़ा, शराबी नहीं, क्योंकि मैं देसी नहीं पिया, मैं कहीं गिरा नहीं, चोरी नहीं किया, मैं इसको उसको पैसे नहीं मांगता था। मैंने आखिरी तक के मैं दारू पीता था तो मैं एक दो लोगों को साथ में लेके पीछे बैठा के घुमाने वाला व्यक्ति था। मेरे बाजार की थैली मैं उनसे पकड़वाया, मैं किसी की पकड़ा नहीं, किसका काम नहीं सुना, मैं काम सुनाने वाला व्यक्ति था। ये शराबी बोले तो इसके उसके पीछे घूमते पैसों के लिए, मैं कभी घुमा नहीं। मैंने यही मेरी सोच थी, शराबी की डेफिनेशन जो है, परिभाषा, मुझे यही लगता था कि गिरा पड़ा रहता हूँ। हमारे को सिंपल भाषा में बताया किसी व्यक्ति ने, जो उस समय मुझे बताया था, शराबी बोले तो जो दारू को हमेशा के लिए छोड़ नहीं पा रहा और कंट्रोल में नहीं पी सकता, उसको शराबी बोला है। शराबी बोले तो कोई गिरा पड़ा ये नहीं, ये बोले, है ना, चाहे देसी पियो या मत पियो, ना चाहते हुए भी कंपलसरी पीना पड़ रहा है। थोड़ी सी पीने के बाद रोक नहीं पाता है, और चाहिए चाहिए। जो रोक नहीं सकता, जिसके पास शक्ति नहीं है, वो शराबी है। जो बिग बुक का भी उन्होंने वो बताया, तो ये वो शराबी। तो तब जाके मैंने अपने आप को शराबी दोस्त माना हो अंदर से। तो तब तक मैं आ रहा भी था, कुछ समय, कुछ दिन ही ऐसे हुए थे, तो ये शराबी अपने आप को बोलना मेरे को बहुत लज्जा, बेकार लगता। फिर मैं अंदर से माना, हाँ मैं नहीं पी सकता हूँ। मैं बात करता था किसी व्यक्तियों से, है ना, कई लोगों से मैं पूछते रहता था प्रश्न, ये सारी चीजें। और धीरे धीरे मुझे ये बीमारी के बारे में पता चला, और ये बीमारी से निकलने के लिए मुझे प्रार्थना बताई गई अल्कोहलिक एनोनिमस में। उस समय मैं आ रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, जैसा जैसा वो बताते गए, विश्वास उतना नहीं है, बस एक ये विश्वास था कि यहाँ के इतने सारे लोग दारू से दूर है तो मैं भी होऊंगा। ये विश्वास धीरे धीरे, क्योंकि मैंने देखा जिसने मुझे लाया, जिसको देख के मैं आया था, ये व्यक्ति रह सकता है तो मैं रह सकता हूँ। फिर वहां आके मैंने कुछ लोगों को और लोगों को देखा हूँ, जो मैं पहले से जिनको जानता था। मैं बोलता था यार, ये इतना खतरनाक पीने वाला यहाँ की तरफ से दूरी हासिल किया। तो धीरे धीरे मेरा विश्वास ए में पहले बैठा, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में बैठा, वो विश्वास मेरा हुआ। और धीरे 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 फिर जब मुझे और एक कार्यक्रम के बारे में पता चला, तो हमारा कार्यक्रम आध्यात्मिक, पता है कि
हमारे बिग बुक में लिखा है कि ना ईमानदारी से कोशिश करने के बाद शराब को छोड़ नहीं पा रहे हमेशा के लिए, और ना उसको कंट्रोल में पी सक रहे। ऐसी परिस्थिति है तो समझो कि आप शराबी, एक संभवतः शराबी है, और आप उस बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज केवल आध्यात्मिक अनुभूति ही कर, आध्यात्मिक अनुभूति यही केवल, है ना। तो आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिकता जहाँ, वहाँ पे ईश्वर की बात। और मेरा जो सब्जेक्ट आज मुझे बोलने के लिए जो बताया गया है कि मेरे रिकवरी के लिए ईश्वरी क्यों, मेरे सुधारने के लिए ईश्वरी क्यों, तो दूसरा और कुछ चारा नहीं है क्या। तो मैंने सब करके देखा। मैंने खुद का विल पावर लगाया। मैंने अपने आप को महीना महीना भर घर के बाहर नहीं निकला हूँ। मैंने ऐसा भी कार्य किया हो कि मैं घर के अंदर ही रहता, नहीं जाता था, है ना। मैंने वो दोस्त बदल दिया, मैंने कसमें खाया, सब किया हो। मैं नहीं रख पाया ना, मैं अपना विल पावर, ना मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले का प्यार से समझाना, गुस्से से समझाना नहीं हुआ, उनका चिल्लाना कुछ नहीं हुआ। कोई बच्चे की कसमें खाना, कोई भावनाएं काम में नहीं आई, कुछ भी नहीं। मैं वापस से शराब तो पीने लगा। मैंने डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाया। डॉक्टर मुझे बोल रहा था क्यों पीता है, मत पी। तो बोल रहा था देख छोटे छोटे दो बच्चे हैं, इनके बारे में तो सोच। तो मैं बोलता है डॉक्टर साहब मुझे नहीं पीना है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे शराब से दूरी। डॉक्टर ने ऐसा देखा, कुछ नहीं कर सका, उसने सलाइन में 2-3 इंजेक्शन और डाल दिया, और कोई फिर वापिस गया और वापिस कोई पिया, तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सका। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में हमारे को बिग बुक में बताता है, जिसने हमको ये बीमारी के बारे में बताया, डॉक्टर विलियम बी सिल्वर, है ना। वो उन्होंने जो इतने सारे शराबियों के साथ, इतने सारे नशेड़ियों के साथ वो काम कर रहे थे, उसमें उन्होंने कुछ शराबियों को जो देखा कि ये बाकी लोगों से अलग है, और वो उनको सारी चीजें बताने के बावजूद भी एक शराबी को वो ठीक नहीं कर सकते। वो बताते थे कि एक तुम्हारे अंदर एक एलर्जी है, थोड़ा पीने के बाद और लगती है, आपको इससे पहले घुट से हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा। और फिर वो बोलते, वो नहीं रख सकते, क्योंकि वो बोलते हैं कि एक शराबी का जब तक पूरा मानसिक परिवर्तन नहीं होता, उसकी सुधरने की बहुत कम संभावना है। तो बार बार पिएगा, एक मानसिक बदलाव की आवश्यकता है, यानी मन का बदलना, मानसिक परिवर्तन अर्थात मन का बदलना यानी सोच का बदलना। सोच में प्रॉब्लम आया है, विचारों में परिवर्तन आ गया है, सोच का तरीका नीचे चले गया। हम आध्यात्मिक पतन की जो बात करते हैं हमारी बीमारी का, है ना, बीमारी के लक्षण जो बताते हैं हम, तो मानसिक आकर्षण, शारीरिक एलर्जी और आध्यात्मिक पतन। आध्यात्मिक पतन बोले तो ही वो सोच के नीचे जाना, मेरा नीचे सोच आई तो मेरा व्यवहारों में नीचापन आना, स्वार्थ, डर, अनैतिकता, है ना, ये नीचे जाना। तो ये मन की स्थिति जब नीचे जाती है तो मेरी सोच नीचे जा रही है। मैं किस तरीके से रहना ये मुझे नहीं, जीवन जीने के मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। तो मानसिक परिवर्तन बोला है। ना चाहते मैं नहीं पीना है, मुझे पता है, फिर भी बार बार पीने जा रहा हूँ। एक ही गलती मैं 100 बार कर रहा हूँ और रिजल्ट अलग आने की सोच रहा हूँ। एक ही गलती कर रहा हूँ, सेम रिजल्ट आ रहा, मैं पी रहा हूँ थोड़ा, जा रहा हूँ मैं थोड़ी सी पीने के हिसाब से कि अब थोड़ी पीऊंगा और फिर वैसा नहीं पीऊंगा। अरे 1 महीना पहले वही बात किया था, नहीं जामा, उसके पहले भी वही किया, 100 बार एक ही बात कर रहा हूँ, फिर भी 121 बार मेरे को वही विचार आ रहा कि अब पहले जैसा नहीं पीऊंगा, ये ब्रांड बदलूंगा, जगह बदलूंगा, ऐसा पीऊंगा, ये करूंगा, नहीं जम रहा। फिर भी वही गलती कर रहा हूँ, अलग रिजल्ट आने की बात कर रहा हूँ, गलती वही बार बार कर रहा हूँ। क्योंकि मन पूरी तरीके से बीमार है, एक भ्रम की अवस्था में हूँ। मेरे पास सही सोचने की शक्ति नहीं रह गई है। मन जो है गलत डायरेक्शन में ले जाता है, तो उसको बदलने की आवश्यकता है। और वो डॉक्टर विलियम डी सिल्वर बोलते हैं, और वो मानसिक बदलाव के लिए एक उच्च शक्ति की आवश्यकता है बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हम साइंस जो है, हमारे पास अत्याधुनिक साधन होने के बावजूद भी हम एक शराबी का मानसिक परिवर्तन करने में असमर्थ है। हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं ठीक कर पा रहे। कई अच्छे अच्छे उदाहरण उन्होंने बिग बुक में डॉक्टर की राय में दिया है कि हमारे पास नहीं है। वो कई डॉक्टरों को भी डॉक्टरों के बारे में बताते कि है, तो क्या है बोले तो मुझे ईश्वर की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, मौत ही है, मैं पी पी के मर जाऊंगा। मेरे जैसे शराबी का आखिरी के जो शराबी के अंत बताया है, पागलपन या मौत, या पागल हो जाऊंगा या मर जाऊंगा, वो मौत। तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। जो कॉल जंग की बात है, जो बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट थे,
है ना, बहुत उनके बारे में बहुत आज मैं कहीं ऐसे मैं आध्यात्मिक वीडियो सुनते रहता हूँ, तो उनके जिक्र उधर भी चलता है, यानी इतना वो महान साइकेट्रिस्ट है। उस समय पे रॉलैंड एच जो था, हमारे इतिहास में रॉलैंड एच का नाम है। उनसे एबिटेचर से फिर बिल डब्ल्यू सर को हमारा संदेश मिला और फिर वो हुआ। लेकिन बिल डब्ल्यू सर और डॉक्टर बॉब के भी पहले इतिहास कुछ है ना। रॉलैंड एच जो थे बहुत बड़े व्यापारी थे, राजनेता थे, लेकिन शराबी भी थे। वो अपनी शराब को रोक नहीं पा रहे। तो उनको पता चला कार्ल जंग एक साइकेट्रिस्ट है, बहुत जबरदस्त है यूरोप में। तो उनके पास गए, उनके पास उन्होंने इलाज किए, और उनको ऐसा लगा कि इस बार इन्होंने कुछ बेहतर कुछ अलग किया है, और उनको अनुभव अच्छा लगा। वो बाहर निकले, उनसे इलाज करने के बाद वो गए उनके पास, कुछ वो 10-12 महीने रह के वहीं इलाज किया, ऐसा मेरे सुना हूँ मैंने, कहीं सीनियर मेंबरों ने बताया। फिर वापिस जाने के बाद उन्होंने शराब पी ली रॉलैंड एच ने, और वो वापिस उसके पास गए, और वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों, मैंने क्यों किया, हमारे बिग बुक में वो बताया है। तो वो बोलता कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसा शराबी शराब पी पी के ही मर सकता, तुम्हारा मन एक गंभीर शराबी का मन है ना, तुम्हारे मामले में कुछ नहीं हो सकता। बोलता, वो बोलता डॉक्टर कुछ तो वो बोलता है कभी कभार किसी को आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं तो वो व्यक्ति इसमें से निकल सकता है, और ऐसा होना मैं एक चमत्कार मानता हूँ, बोलता। और वो बोलता है कि क्या है वो आध्यात्मिक परिवर्तन, बोलता है तो पुराने विचार, पुराने व्यवहार, पुराने भावनाएं बदल के एक नया नया दृष्टिकोण उनके जीवन में आता है, नए व्यवहार। तो ये ऐसा मैं बाकी लोगों के मामले में मैं तेरे जीवन में भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलता हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कॉलजन कि मैंने यही करने की कोशिश किया, लेकिन तेरे जैसे शराबी में मेरे को कभी सफलता नहीं मिली। मैं बाकी लोगों के मामले में मैं सफल हो जाता हूँ, लेकिन एक गंभीर शराबी के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उतना बड़ा साइकेट्रिस्ट बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए, बोलता। आध्यात्मिक अनुभव, तो मुझे क्यों ईश्वर चाहिए, क्योंकि साइंस भी फेल हो रही है मेरे मामले में, कोई डॉक्टर साइकेट्रिस्ट कुछ भी नहीं। तो मुझे एक ईश्वर की आवश्यकता है। मेरा सॉल्यूशन जो है ना, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक बोलने से ही, है ना, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी बीमारी जो हमारे को बताया, हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बीमार है, और हम आध्यात्मिक रूप से भी बीमार है। और आध्यात्मिक बीमारी अगर काबू में आ जाएंगी तो मानसिक और शारीरिक बीमारी भी ठीक हो जाएंगी करके बोला है। तो शारीरिक बीमारी बोले तो हमारे शरीर को लगी हुई जो एलर्जी की बात बोला है, थोड़ी पीने के बाद मैं और पीता हूँ, क्योंकि फिजिकल एलर्जी है। बाकी लोगों में मेरे में अंतर आ गया है। मैं लोगों के जैसी नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि एक गुट जाने के एक पैक गया कि मेरे को और की इच्छा होती है। वही डॉक्टर बोलता है कि एलर्जी तुमको अलग करती, बाकी लोगों से तुमको अलग करती। तो ये शारीरिक एलर्जी कभी ठीक भी नहीं हो सकती, ये मरते दम तक रहने वाली है। कितने भी साल के बाद पीऊंगा तो मैं बहुत पीऊंगा, है ना। कई भाइयों के अनुभव है, कहीं हमारे को शुरू से सुनते आए। तो ये, और मानसिक बताया, शारीरिक और मानसिक बीमारी मैंने मन को लगी हुई, और उसके साथ आध्यात्मिक बीमारी है जो आत्मा को लगी हुई बीमारी, है ना। तो मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा इंटरनल प्रॉब्लम है, बाहरी नहीं है। मैं शक्तिहीन हूँ। हमारे को बिग बुक में अगर देखेंगे तो दो बातें सीधी बाहर निकल के आती। पूरा अगर उसको पूरा निचोड़ निकल के सामने लाए बिग बुक का, सबके जो अनुभव बताते हैं, जो भी चीजें, है ना, हर किसी का अनुभव, डॉक्टर की राय से लेके सब चीज में दो बातें मुख्य निकल के आएंगी कि शक्ति की कमी हमारी प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरी तरफ शक्ति नहीं है। किस बात की, सिर्फ शराब के मामले की बात है क्या, मैं कंट्रोल में नहीं पी सकता, ये भी शक्ति नहीं है। मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये भी शक्ति नहीं है। मैं अपने जीवन को नहीं चला पा रहा हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, असली हमारे को बोलते हैं ना कि जड़ में जाना पड़ेगा, ये ऊपर नहीं है। शराब तो एक लक्षण है, बोला, डीप में बात कुछ और है। मेरा क्या है, मैं लोगों के साथ में रह नहीं सकता। मेरे को छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता था, है ना। कोई बात आई तो मन से निकलती नहीं थी। शक्ति नहीं है, नहीं सोचने वाली बात सोच रहा हूँ। किसी ने कुछ बोला, अच्छा बोल दिया, सुगत भाई ने कुछ ऐसे हरकत की है, मेरे को नहीं पसंद आया, चाहे गलत की, उनके हिसाब से सही की है,
मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है ये गलत चीज। हाँ चल कर लिया ना, छोड़ना, जान देना बात। अब नहीं जाती, वही सोचता ऐसा कैसा किया, ऐसा नहीं करने को ना, फिर मैं वो बात पकड़ के मैं संदीप भाई के सामने चर्चा करते रहूंगा। समझता नहीं कि सुगत भाई को ऐसा किया वैसा किया। छोड़, लेट गो कर। मैं और अपनी शक्ति को कम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, चिड़चिड़ा होते जा रहा हूँ। वो बात को मैं और बात का बतंगड़ बनाता, खींचता खींचता था बातों को। हो गया ना, छोड़ना, स्टॉप, फुल स्टॉप लगाना नहीं आता था बातों को। है ना, जैसे हम लिखते थे, हमें कोई बात को फुल स्टॉप बिंदी लगा देते, फुल स्टॉप हो गई, आगे नहीं बढ़ती। लिखावट पर रोक देता हूँ, लेकिन इधर मन के विचारों को नहीं रोक पाता। ऐसा रोक नहीं पाता था। बीवी ने कुछ करी, वो चल रहा है, अरे ऐसा वैसा, वो चलते रहता था, बात कुछ कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा, तो वो मैं मन को नहीं रोक पाता हूँ। नहीं है मेरे पास। मैं लोगों को बदलने की कोशिश करता, मेरे को पता है मैं नहीं बदल सकता, फिर भी मैं क्यों ऐसा करता? क्योंकि शक्ति नहीं है। मैं शक्तिहीन हूँ। डर आ गया कोई बात का तो वो डरने जा रहा, डर जाता नहीं था। ये सारी चीजों में मैं हर जगह में शक्तिहीन हूँ। मेरा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसकी शक्ति की कमी है। तो शक्ति की कमी है, ये बिग बुक का जो निकल के आती बात, शक्ति की कमी है, और हमें एक शक्ति चाहिए, एक उच्च शक्ति बोला है। मेरे समझ का ईश्वर, जैसा भी मैं मानता हूँ, जैसा यहाँ पे मुझे कोई ऐसा नहीं बोला गया है कि कोई एक धर्म नहीं, कोई एक नाम नहीं, कोई फोटो नहीं, इसको इसको, जैसा भी आपके समझ का ईश्वर, है ना। लेकिन एक उच्च शक्ति, कोई भी नहीं, कोई भी मानवीय शक्ति मुझे इसमें से नहीं बचा सकती है बोला। है ना, हमारे जो तीन मुख्य जो हमारे विचार निकल के आते हैं कि मैं शराबी हूँ और अपना जीवन नहीं संभाल पाया। है ना, शराबी हूँ बोले तो मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी है, इसलिए शराबी हूँ, और जीवन नहीं संभाल पाया है, जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे को लोगों के साथ रहना नहीं जमता है। चार लोगों के साथ में मैं कुछ दिन काम किया तो मेरे को कुछ दिन के बाद में मेरे को खटकना चालू हो जाते, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये मैं ऐसे नहीं करते, इस तरीके से करना चाहिए, सालों को समझ में नहीं आता। मैं नहीं, कंफर्टेबल नहीं रह सकता हूँ ज्यादा दिन। मैं नहीं रह, काम नहीं कर पाता था। वो तो एक जगह से छोड़ा के दूसरे जगह, साले वो वैसे ही करते, कब तक यही चलते रहेगा, लोगों को तो छोड़ना ये नहीं है। मैं बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने लगा, करना हमेशा, कि परिस्थिति बदलेंगी तो मैं कैसे भी स्टेबल होऊंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। लेकिन परिस्थिति बदलती रहती, मेरा जीवन बदलने लगा, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जी, बाप ऐसा ही करता, साला ऐसा क्यों है, वैसा बाप होना था, उसका बाप कितना अच्छा है, जब बोले जब। ऐसे मैं लोगों के उदाहरण देखता था कि कोई उसको देख कितना वो पैसा दे रहा बाप, वो है ना, धंधा लगा के दे रहा, मेरा बाप कभी ये देता ही नहीं ऐसा। यानी मैं जिनके भी साथ रहता हूँ उनके साथ मेरी शिकायतें चालू हो जाती, ये मेरे भाई साले ऐसे है, वो भाई देख कितने अच्छे है, वो उन लोग कितने अच्छे से रहते हैं, अपने बड़े भाई को इतना रिस्पेक्ट देते, है ना, वो मेरी बीवी साली बरोबर नहीं है, दूसरों की बीवी से हर जगह मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, शिकायत करने का स्वभाव, है ना। उसकी बीवी कितनी सुंदर है, मेरी बीवी साहब उसकी खास नहीं दिखती, मेरे को ऐसा लगता था मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरे साथ उसकी जोड़ी नहीं जचती, मुझे ऐसा लग रहा, हाँ इसने ऐसा क्यों मेरे से बात करती है, ऐसा रहना चाहिए। ये क्या, बरोबर हर जगह पे शिकायत। मैं ये देखता हूँ, जब मैंने देखा अपनी जिंदगी का, जब पूरा, जब हम फोर स्टेप में कर रहा, है ना, जब मैंने स्टेप किया, तब अपनी जिंदगी को चेक किया, तो मेरा बचपन से शिकायत ही रही है। मैं किसी के साथ तो मैं देखता हूँ कि बहुत कुछ ही होंगे जिनके साथ मैंने कभी शिकायत नहीं किया होगा, तो कुछ ही होंगे, वो भी 100% उनके साथ। तो ये प्रॉब्लम उनका है कि मेरा है, ये बात निकल के आई, तो देखा तो प्रॉब्लम तो मेरा है। लेकिन मैं एक भ्रम में था, अज्ञानी बोलते हैं, ना समझ था, कि मैं सोचता था कि प्रॉब्लम तो उनके उधर है, ये ऐसी कर क्यों करते, ऐसा करना चाहिए। मैं मेरे समझ के हिसाब से जो दुनिया को मैं जिस नजरिए से देखता हूँ, मैं चाहता था कि लोगों ने भी मेरे नजरिए से देखे, सुगत भाई ने उस हिसाब से ही सोचे जैसा मैं चाहता हूँ। सुगत भाई वैसा नहीं सोच सकते हमेशा, कभी कभी सोच भी लेंगे हमारे सोच, लेकिन बार बार नहीं। मैं बोलता हूँ हर बार हर व्यक्ति की वैसी सोचो जैसा मैं चाह रहा हूँ कि यही बेस्ट है, लेकिन वैसा होता नहीं। मेरी इच्छा के हिसाब से लोग अगर व्यवहार करते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम। और मेरी इच्छा के हिसाब से होता कितना होगा, अगर हम हमारे अनुभव देखते हैं, है ना, तो मेरी इच्छा के हिसाब से थोड़े परसेंट में होता है, जो वो कितना परसेंट है का अंदाजा नहीं। एक ऐसे अंदाजा, एक टारगेट लगाएंगे तो 100 100 चीजों में से 5 या 10% चीजें मेरे हिसाब से होती है बाहर।
बाकी है 90-95% में मेरा क्या हाल होता होगा। इसके पहले जब मैं अच्छी तरीके से कार्यक्रम, तो मैं उसके समय डिस्टर्ब, मैं कहीं जा रहा हूँ तो ट्रैफिक में जाम नहीं होना, गाड़ी लोगों ने व्यवस्थित चलाना, मेरे को रास्ता क्लियर मिलना चाहिए। नहीं मिला तो मेरे को प्रॉब्लम होती थी, अरे यार साला, फिर मैं बड़बड़ बड़बड़ मन के मन में चालू, कोई मेरे साथ बैठा है तो उसके साथ बोलते बोलते चालू, साला इनको अक्ल ही नहीं है, गाड़ी कैसी चलाते वो वैसी कैसी। कई सालों से देखते आ रहा वो लोग, वो कई वैसे लोगों का व्यवहार वो है, लेकिन मैं इधर ही चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़। हाँ, हाँ, सालों को अक्ल ही नहीं है। हाँ, कोई ऐसा कर रहा, कोई कहीं पे गाड़ी खड़ी कर रहे, कोई साला को कोई बात है, पता है गलत कर रहे होंगे, मैं उनको समझा सकता हूँ तो प्यार से मैं जाके बोल बोल सकता हूँ कि भाई थोड़ा ऐसा ऐसा नहीं, है ना। लेकिन मैं चिढ़ जाता कि इन्होंने, अब मैंने बोल दिया तो मानना ही चाहिए, नहीं मानते लोग। मैं जा रहा हूँ तो कहीं रेलवे का गेट कभी कभी बंद मिल जाता तो प्रॉब्लम, ट्रैफिक सिग्नल आ जाता, मेरे को घाई होंगी, मेरे को जल्दबाजी होंगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, बाहर की परिस्थिति है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये बात को समझ ही नहीं आती थी, क्यों अभी मेरे को जल्दी है ना साला, बीच बंद होना था क्या, फिर पीछे रिवर्स जाता, फिर घर पे बीवी अगर किस कारण से अगर मेरे को थोड़ी देर लेट हो गए होंगे कुछ चाय देने ना, तो वो थोड़ा पहले देती है तो अभी मैं ये सिग्नल बंद होने के पहले पहुंच जाता था। तो किधर जा जाके मैं ऐसा ब्लेम करता, दीप में जा जाके पीछे था, अरे है भाई कोई बात नहीं, शांत रहना। शांत नहीं रख सकता अपने आप को, शक्ति की कमी के कारण, शक्ति नहीं है, मन को सोचने से नहीं रोक पाता था, निगेटिव सोचने से, फालतू के वेस्ट थॉट क्रिएट करने से नहीं रोक पाता था, जबकि ये मैं ही सोच रहा हूँ मेरे मन के द्वारा। लेकिन कोई भी बात ऐसी आई तो उस समय पे अच्छा सोचना है ये समझ ही नहीं थी। मैं कुछ अच्छा सोच के, गर्मी है गर्मी है गर्मी है करके चिड़चिड़ चिड़चिड़ कुछ नहीं कर सक रहा, हर साल थोड़ा पारा बढ़ के जा रहा, मैं कुछ नहीं कर सक रहा, लेकिन मैं बड़बड़ बड़बड़ करते रहता था, कितनी गर्मी है कितनी गर्मी है। मेरी तरफ चॉइस है, या तो बड़बड़ बड़बड़ करते हुए चिड़चिड़ करते हुए तू गर्मी को वो कर, नहीं तो दूसरे ऑप्शन ले, गर्मी है तो गॉगल पहन के निकल, ज्यादा जरूरत नहीं है तो धूप में जा रहा का तो बहुत अर्जेंट है तो जा, जो काम है उसका कर, है ना, छाव में रहे। हाँ, घर पे गर्मी लग रही तो अगर पैसे पानी है तो कूलर लगा, और ज्यादा पैसे है तो एसी लगा, छाव में रहने की कोशिश कर, कुछ ठंडा पी, ऐसा करके तो अपने आप तो सूरज को तो इतना बोल बोल के सूरज का तापमान तो कम नहीं कर सकता, ये बढ़ने वाला है। तो अपने आप को, मेरे पास बाहर की परिस्थिति को कंट्रोल करने की शक्ति मेरे पास नहीं है, ये बात, मनस्थिति कंट्रोल करने की शक्ति मेरे पास है। मैंने हमेशा क्या क्या देखा, क्या किया, परिस्थिति को बदलने की प्रयास किया। परिस्थिति बोले तो बाहर है, पर परिस्थिति बाहर है, बाहर लाइट चले, हेलो कॉल आ गया था ना, आवाज आ रही है सुगत भाई। आ रही है आ रही आ रही है। है। हाँ, जो परिस्थिति है वो बाहर है, मेरा कभी किसी का कॉल आज अभी जैसा है, बाहर है, कोई बात नहीं, आ गया, मैं कट कर दिया। अभी क्यों आया, अरे आया, फोन लिया है तूने, नंबर दिया है तो आना है। अभी मैं काम में हूँ तो मेरे को कॉल, साला ऐसी समय पे इनके कॉल आते हैं, इनको टाइम पे फोन नहीं लगता। हाँ, वो कॉल, मैं सुगत भाई को कॉल लगा रहा हूँ कब से यार, वो वेटिंग पे रखा है, वो बात के कब से, कितने देर इतने देर क्या बात करते रहता हूँगा किसी से, ये ऐसी मेरी चल, उसकी मर्जी है, वो किसी से कुछ भी बात करे, मैं इधर इरिटेट होते रहता था। अरे यार कॉल, हाँ मेरे को बात करना, अभी वो फोन नहीं उठा, कोई कॉल नहीं उठा रहा, कभी नेटवर्क नहीं आ रहा, हाँ, कभी नेट बरोबर नहीं चल रहा, तो गुस्सा आ जाता था, ये कौन सी सिम है, कौन से खेड़े पे आ गया साला, काम ही नहीं कर रहा, तू गया, तू क्यों गया, तू नहीं है भाई, नहीं रहता जंगलों में खेड़े पहाड़ों में नेटवर्क, वहां पे बड़बड़ करना चालू कर देता था। कोई बात है, कभी ट्रेन में हूँ तो नेटवर्क, सामने वाले को कभी नेटवर्क नहीं है तो उसको आवाज नहीं जाती तो इधर से चिढ़ जाता था, क्या साला बरोबर बात ही नहीं कर रहा, नहीं है नेटवर्क में, समझ, इतना तो समझ, समझ वाली बात नहीं है। तो इससे इसे छोटी छोटी बातों में इरिटेट होना, चिड़चिड़ होना, और डॉक्टर बोलता है कि जब भी व्यक्ति जरा भी चिड़चिड़ करता है तो दारू पी के शांत होता है, दारू पी के ही शांत होता है। फिर अपने आप को शांत रखने की कोशिश करना है, उसके लिए जो जो साधन मुझे बताया, पहले समझ चाहिए कि मैं क्या बदल सकता हूँ क्या नहीं बदल सकता हूँ। हमारे प्रेयर सीधी सीधी वो 3 लाइन में कितना कुछ जबरदस्त समझ में आता,
हर जगह मैं वो प्रार्थना को लाके खड़ी कर सकता हूँ कि इस सिचुएशन में क्या है, कौन सी परिस्थिति बदल सकता हूँ और क्या नहीं बदल सकता, है ना। मैंने क्या किया, बाहर की चीजें बदलना चाहिए, लोगों के व्यवहार बदल गए, नहीं हो सक रहा, लेकिन मैं कोशिश किया, मेरे पिताजी ने ऐसा करना है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते, छोटी छोटी बातें में ये पिच पिच करना, और ये उस हिसाब से नहीं हो रहे तो गुस्सा है। सब्जी खाना घर पे उसे वो नहीं बना जो मेरे को, अरे यार फिर घूम फिर के 3-4 दिन के बाद वो सब्जी रिटर्न आ जाती थी। अरे यार अभी 3 दिन पहले वही खाया। हाँ, कभी कभी सिचुएशन आ जाती कि सब्जी मार्केट में, अभी ठंडियों में अच्छी अच्छी सब्जी आ जाती, अभी बारिश में थोड़ी सब्जी कम निकलती, तो वो चलते रहता, होते रहता कुछ कुछ चीजें, तो एक्सेप्ट करना उसको, नहीं ये क्या बना दी, कभी ऊपर नीचे हो जाता, तो कभी नमक ज्यादा हो जाता, कभी मिर्ची, एडजस्ट कर, कोई बात नहीं, शांत रहे, नहीं होता, ऐसा कैसा बना दी, बीवी के ऊपर चिढ़ जाने का, ये कैसी सब्जी है, ये कौन सा खाना है, हाँ? नहीं पसंद है फिर भी जानबूझ के वही बनाती, मालूम है तेरे को, अरे वो लाए है तो वो बनाना है, तो ऐसे करके चिढ़ जाना, उस हिसाब से है नहीं, घर पे व्यवहार वैसे नहीं है। टीवी देख रहा हूँ तो एडवर्टाइज आ जा रही तो प्रॉब्लम है, इंडिया की विकेट गिर रही तो प्रॉब्लम है, इंडिया मैच हार गई तो अलग तांडव रहता था मेरा। हाँ, तो उसको बरोबर साला उसको मैं कप्तानी करना चालू कर देता था घर पे बैठे बैठे, उसको बैल देने को होना था बॉलिंग, उसको क्यों दिया। हाँ, वो कैसा खेल रहा है यार, साला खेलना ही नहीं आता। हाँ, कैसा शॉट मारा रोहित शर्मा ने, सचिन ने कैसा खेला, विराट कोहली, मैं साला सड़े से ग्राउंड पे खेले वाला व्यक्ति। हाँ, बरोबर साला वो मेरा एक दोस्त था जो बॉलिंग डालते डालते फेंक के भी मार देता था बीच बीच में, तो मैं उसको बोलता था भाई काय को फेंकोड़े, अच्छे से डाल, थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई तो मेरी फट जाती थी और मैं उसको चिल्लाता था, और वहां पे वो 150-140 की स्पीड से खेलने वाले को मैं घर बैठे ज्ञान देता था, और घर पे बैठे बैठे मन के मन में तो चिड़चिड़ करता ही था। फिर अगले दिन 4 लोगों के साथ बैठ के मैं वहां पे ज्ञान देना चालू करता था, साला विराट कोहली को बरोबर समझा नहीं क्या, रोहित शर्मा को नहीं समझा क्या, बुमराह ने कैसी बॉलिंग डाला, नो बॉल डाल दे, वो बुमराह है कौन है, मैं ये पागलपंती है, ये पागलपंती से निकलने के लिए वो समझ मेरे को ईश्वर से मिलने वाला है, इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मेरे ये हरकतें है ना, ये पागलपंती वाले हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को क्या लग रहा मैं सही चल रहा हूँ, मेरे से दोस्तों मेरा 6-7 लोगों का परिवार ये बरोबर नहीं चल पा रहा, और मैं देश दुनिया चलाने वाले को जज कर रहा हूँ यहाँ से कि इन्होंने कैसा करना चाहिए, वो क्रिकेट टीम में वहाँ 11 लोगों को, वो कप्तान को, उससे बड़े बड़े प्लेयर लोगों को हैंडल करना है, फिर उसके बाद है ना वो चयन क्रिकेटर लोगों को टीम चुनना है, तो ये कैसे चुने, बरोबर नहीं चुने, ये बरोबर नहीं कर रहे, कोई देश चला रहे, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई संस्थाएं चलाने वाले हो, कोई डिपार्टमेंट चलाने वाले हो, जिनके ऊपर इतने लोगों को हैंडल करने का प्रेशर है, ये लोगों को मैं बैठे बैठे ज्ञान देता हूँ कहीं दूसरे जगहों से, सालों को समझता नहीं क्या, अरे मेरे 6-7 लोगों का परिवार है, तू ऐसा तू उसमें व्यवस्थित क्यों नहीं चला पा रहा, वहां ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। ये पागलपंती की हद क्या है बोले तो, देखो मैं को वो व्यवस्थित नहीं चल सक रहा, लेकिन मैं ये 130 करोड़ लोगों को चलाने वाले, कहीं कहीं लाखों लोगों को हैंडल करने वाले, कहीं 100 लोगों को, ऐसी कई चीजें वहां पे मैं कमेंट्स कर रहा हूँ, उनको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या करना है, ये पागलपंती है, एक भ्रम में हूँ, इस भ्रम से निकलने के लिए मुझे ईश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं दुनिया को बता रहा हूँ, अरे अपन नहीं बदल सकते सुगत भाई, अपन काय को तुम वो संदीप भाव के बारे में पीछे लगे हैं, सॉरी संदीप भाव, सुगत भाव, मैं एक उदाहरण के तौर पर नाम ले रहा, इसको लेना नहीं बात में, बोले तो ये मैं सुगत भाई को बोल रहा हूँ कि अपन क्या उसको अपन नहीं बोले, वो वैसे है यार, जान देना उसका व्यवहार वैसा है, मैं दूसरों को ए में आने के पहले भी सिखाया, मैं बोलता था, है ना, हमारे कुछ रिलेटिव ऐसे, मेरे मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग हैं, मेरे कोई दोस्त भाई है, उनके कोई कुछ ऐसा करते तो मैं उनको बोलता था, नहीं, है ना, अपन लेकिन दूसरों को बता रहा, मेरे मामले में मैं लागू नहीं कर पा रहा, मेरे को पता है गुस्सा करना सही नहीं है, मैं दूसरों को बता रहा, है ना, गलत अनैतिक संबंध नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बातें नहीं है ना, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, इंसान ने स्वार्थी नहीं होना, दूसरों के लिए मैं बरोबर बोलता हूँ, कितना स्वार्थी है रे, हाँ बहुत ही मतलब ही है, मैं अपने आप को देखे तो मैं नहीं हूँ क्या, मैं हूँ, मेरे तरफ कभी दिखाई नहीं पड़ता था, क्यों इतना, कितने लोगों को तो बहुत ही डरपोक है, वो तो मेरी बीवी को भी क्यों इतना डरती, तो मेरे अंदर दुनिया भर के डर है, उसका उसका प्रश्न का उत्तर ढूंढ तू पहले,
उससे निकलने की कोशिश कर, ये क्यों? लेकिन दूसरों को मैं बोलता था कि ये है ना, उनके लिए क्या आवश्यकता है। हमारे को किताब में है बिल डब्ल्यू सर, बहुत जबरदस्त, तो गहराई से समझने की बात है। वो हाँ उदाहरण बोलते हैं कि व्यक्तिगत संबंध को लेके हम परेशान थे, हम अपनेवादी प्रकरण में जो बोलते हैं वो व्यक्तिगत संबंध को लेके परेशानी है, यानी मेरे जिसके भी साथ रिलेशन है वो हमेशा तकलीफ ही है। मैं भी बचपन से देखा हूँ, ज्यादातर लोगों के साथ में मेरे नहीं जम रही। जब हूँ भी साथ में तो एक मजबूरी के साथ हूँ, कहीं काम कर रहा हूँ मैं लोगों के साथ, चाहे मैं काम करता था दूसरों के पास या लोग मेरे पास काम करते थे, एक मजबूरी में हूँ, खुशी खुशी उनके साथ में मैं ना काम कर सक रहा हूँ, अंदर से वो कर रहे तो अंदर से उनके प्रति गुस्सा नाराजगी, चाहे परिवार में हूँ, रह रहा हूँ, मजबूरी है, लेकिन खुशी खुशी नहीं हूँ। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं खुशी खुशी शांति से लोगों के साथ नहीं रह पाता हूँ, ये प्रॉब्लम है। तो वो बोलते व्यक्तिगत संबंध को लेके मैं परेशान आओ, बचपन से लेके देख रहा हूँ, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, छोटी बात में गुस्सा हो जाना, निराश हो जाना, खुश हो गया तो फिर अपने आप को नहीं रोक पाना, कोई बात आई तो जाना नहीं, है ना, भावनाओं को रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, चिढ़ जाता, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाना, है ना, डर है, चिंता है, तनाव है, इतनी सारी बातें मेरे अंदर है। वो बोलते ये सारी बातों का हल ढूंढने के बजाय, उस समय तो शायद जब वो बिग बुक लिखी जा रही थी तो चांद पे जाने का प्लान वैज्ञानिक लोगों का होगा, चाहे चले भी गए होंगे। तो वो बोलते बिल डब्ल्यू सर लिखते हैं कि हम चांद पे जाने वाले पिक्चर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये सोचना, ये चर्चा करना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा करके वो बिल डब्ल्यू सर लिखते हैं, यानी मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे अंदर की ये जो हलचल जो चल रही है, मेरे जीवन का जो सत्यानाश हुआ पड़ा है, मैं खुशी खुशी जी नहीं पा रहा हूँ, डरों से भरा हुआ हूँ, चिंता हूँ, टेंशन है, क्या होगा कैसा होगा, सही। अब क्या, हमेशा चिंता हो, पैसा आने के बावजूद भी डर है, पैसा नहीं था तो भी कमी, आने के बावजूद भी चिंता है, अब ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, बीवी के साथ बीवी ऐसा तो नहीं कर लेंगी, वो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो मेरे काम करने वाले लोग बेईमानी करेंगे क्या, या ऐसा मेरा डूबेगा तो नहीं। अनगिनत बारे में चिंता में जो अंदर हलचल है, ये हलचल को दूर करने के बजाय आज की स्थिति में, अगर जैसा वो बिल डब्ल्यू सर ने उस समय लिखे चांद पर, आज की स्थिति में अगर वो बात को लिखा जाए तो वही है, मेरे अंदर में इतना सारा है, मैं लोगों के साथ रह नहीं सक रहा, डर है, चिंता है ना, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, कितना कुछ है। ये सब चीजों से निकलने के बजाय मैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि केजीएफ 3 आने वाली है क्या सुगत भाई, बाहुबली 3 आएंगी क्या, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सारी बातों का चर्चा ज्यादा मेरे लिए आवश्यकता है। क्या मैं चर्चा करूं स्पॉन्सर के साथ बैठ के, किसी सीनियर मेंबर के साथ बैठ के, या किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ, या किसी के भी साथ, है ना, कोई आध्यात्मिकता के मार्ग पे कोई, मेरे अंदर ये हलचल को दूर करने का समाधान मुझे बताओ। मैं क्यों ऐसा मैं क्यों बरोबर नहीं रह पा रहा हूँ, ये ढूंढना और इसमें से निकलना ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं बैठ के दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है सबको मैं बरोबर ज्ञान दे रहा हूँ। मैं बैठ के, मैंने क्या करता था, मैं पहले, मैं 2-3 लोगों के साथ बैठ के बाकी के 1-2 लोगों के बारे में चर्चा करता था, वो संदीप भाव को ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो बरोबर नहीं कर रहा, ऐसा करता था ना, ज्यादा बेहतर था। पता है कि ऐसा नहीं किया उसने, ऐसा किया, फिर वो उसने वैसा करना, उसको साले को अक्ल नहीं, ये ऐसा ही कर रहा, वैसा ही कर रहा, वो ऐसा कर रहा, कोई कुछ कर रहा। मेरे जीवन का सत्यानाश हुआ है, मैंने क्या क्या गलती किया इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता था। मैं आजकल करने लगा हूँ, जब से मैं कार्यक्रम प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आया। उसके पहले मैंने दूसरों की ही चर्चा किया। मेरे को ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मैं बैठ के वो देश दुनिया में, या क्या पूरी दुनिया की फिक्र पड़ी है, मेरा सत्यानाश हुआ पड़ा है उसकी फिक्र नहीं है मेरे को, है ना। मेरे को हाँ चाहिए, थोड़ी जानकारी चाहिए, थोड़ी चर्चा, ओके, हो गया, थोड़ी देर में हो जाता। पूरा बैठ के वो उसने पूरा देश का बुरा हाल कर दिया है, फिर वो पूरी दुनिया में वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, पता है क्या, वो विराट कोहली अनुष्का शर्मा को लड़का होंगी क्या, लड़की, हाँ किसी को, अबे उसकी शादी हो गई, अभी अंबानी ने इतने पैसे खर्चा किया, वो उसकी चर्चा कितना फायदे का है, या कितना समय मैं वेस्ट किया हूँ, मैंने समय वेस्ट किया उस जीवन में। ऐसे मेरे अंदर ये हलचल है, इसमें से निकलना है, इसके लिए मेरे को समझ की आवश्यकता है। मुझे वो समझ देंगे, कौन देगा, ईश्वर देगा। हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, समझ मांग रहे, शक्ति मांग रहे। अभी सुबह भाई बोल रहे थे, हम ना पैसा मांग रहे हैं, ना कुछ मांग रहे हैं, ना कुछ, हम भगवान से
साहस मांग रहे हैं, आत्म शांति मांग रहे हैं, और हम समझ मांग रहे हैं। भगवान मुझे देगा और कोई नहीं देगा। भगवान के साथ मैं अभी जो बताया ना, बिग बुक में 2 बातें निकल के आएंगी कि मेरी शक्ति की कमी है, मेरा प्रॉब्लम है शक्ति की कमी। बस मुझे शक्ति चाहिए और भगवान से मुझे शक्ति मिलेगी, है ना। मुझे उसमें कुछ चीजें, शक्ति की कमी आएंगी, कुछ ज्ञान के समझ मुझे मिलेंगी, ईश्वर से मिलने वाली है। मेरे एक उच्च शक्ति चाहिए बोला है। कोई भी नहीं, कोई मानवीय शक्ति मुझे बचा नहीं सकती। जैसा हमारे को क ख ग जो आता है ना, 3 उसके विचार, शराबी अपने जीवन नहीं संभाल पाया, कोई भी मानवीय शक्ति मुझे शराबीपन से मुक्ति नहीं दिला सकती। तो ईश्वर ही मुझे इसमें से निकाल सकते हैं, अगर मैं उसे खोज लूं, यानी मैं भगवान को ढूंढ लूं, भगवान को पा लूं, तो मैं इसमें से निकल सकता हूँ। बात खत्म। और कोई नहीं, कोई भी संत महात्मा की बात ने बोला है, कोई व्यक्ति के बात ने बोला है, ईश्वर, मेरे समझ का ईश्वर। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम आत्मिक है, शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है। शारीरिक प्रॉब्लम तो ठीक ही नहीं होने वाला है, फिजिकल एलर्जी। प्रॉब्लम आध्यात्मिक बीमारी क्या है? आध्यात्मिक बीमारी बोलने से ही आत्मिक बीमारी, आत्मिक प्रॉब्लम इंटरनल है, बाहर नहीं है, बाहर का प्रॉब्लम नहीं है। बाहर की चीजें ठीक हो जाएंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये बात ही नहीं है। प्रॉब्लम शक्ति की कमी है। क्या शक्ति की कमी है? शक्ति की कमी। काफी समय तक मैं शक्ति, हाँ मैं शक्तिहीन हूँ, शक्तिहीन हूँ, मैं बोलता था एमए आने के बाद में। लेकिन क्या शक्ति की कमी है? किस चीज की शक्ति की कमी है? शरीर की शक्ति की कमी की बात बोल रहा है क्या? शरीर की शक्ति की कमी नहीं है। शरीर की शक्ति की कमी बोले तो वो एलर्जी का ही हो रहा है, मेंटल ऑब्सेशन है ना। और बीमारी आत्मा को लगी हुई बोलते हैं, आध्यात्मिक बीमारी बोलते हैं। तो ये क्या है? ये सारी चीजें क्या है? इसका डीप में कहाँ है? जड़ तक जाने की बात है तो क्या है ना। जैसा प्रॉब्लम कैसा है, मेरा मन जो है पूरी तरीके से गलत। जैसा दो व्यक्ति है, जैसा देखो, एक विजुअलाइज करेंगे तो 2 व्यक्ति कुत्तों को घुमा रहे। एक व्यक्ति का अपना एक कुत्ता है, उसका एक अपना कुत्ता है। अब ये कुत्ता जो है, उसको अपने मन की स्थिति के जैसा, मन कुत्ता बोले तो एक मन है ना। एक व्यक्ति है जिसके पास शक्ति नहीं है, उसका कुत्ता जहाँ जा रहा है वो उसको वहीं लेके जा रहा है। वो कभी वो नाली में जा रहा है, गंदगी में जा रहा है, तो दूसरे कुत्ते को देख के वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो वो ये इसको पकड़ के घुमा, वो उधर जहाँ जहाँ कुत्ता जा रहा ना, ये व्यक्ति उधर उधर ही जा रहा है। कभी दूसरों के आंख पे जा रहा है तो उसको उसकी गाली पड़ रही है। इसकी कंट्रोल क्या बाहर है ना। जैसा मन अपने हिसाब से हर जगह किसी व्यक्ति को ले जा रहा है, और एक दूसरे तरफ एक व्यक्ति है, वो भी कुत्ते को घुमा रहा है, उसका भी कुत्ता उसके साथ है, और उसका कुत्ता उसके कंट्रोल में है। उसके कुत्ते को भी कभी कुत्ती दिखी तो ये थोड़ा सा लार टपकाने की कोशिश करता, लेकिन ये बोलता नो रॉकी नो, तो उसका कुत्ता वापिस आ जाता। थोड़ी हलचल किया वापिस, जैसा मन थोड़ी हलचल किया कि अगर मेरा मन मैं कंट्रोल में रखा हो, मेरे पास वो पावर है, तो मेरे पास वो समझ है मन, तो वो आ जाएगा। इसका भी कुत्ता वही हरकतें करता, दूसरे को देख के भौंकेगा, उधर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये व्यक्ति पावरफुल है, इसने अपने कुत्ते को कंट्रोल में रखा हुआ है और ये आउट ऑफ जा रहा है। मेरी स्थिति, ये कुत्ते जो है बोलने का मतलब है मन, और इसको मैं सही ढंग से चला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि शक्ति की कमी है। और ये शक्ति की कमी, ये शरीर की बात नहीं है ना। ये शक्ति की कमी है। देखो हमारे को बोला है मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी ठीक हो जाएंगी अगर आध्यात्मिक बीमारी काबू में आ जाए। आध्यात्मिक बीमारी जो है, आत्मा को लगी हुई बीमारी है। आत्मा शक्तिशाली बनेगी तो वो सब ठीक हो जाने वाला है। आत्मिक शक्ति का प्रॉब्लम बोला है। शक्ति की कमी कहाँ है? आत्मा में शक्ति नहीं है, वो अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर सक रही है, सही निर्णय नहीं कर पा रही है ना। बुद्धि में वो ज्ञान नहीं, वो समझ नहीं है। तो उसकी शक्ति को बढ़ाना है, और उसकी शक्ति के लिए, आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए परमात्मा, ईश्वर, उसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। मैंने शरीर के लिए हर चीज किया हो जीवन में, है ना। शरीर के लिए मैं शरीर के लिए कितना कुछ करता हूँ, हम सभी करते हैं। खाना खा रहे, पानी पी रहे, है ना, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन दे रहे, नहा रहे, धो रहे, बाथरूम जा रहे, सुबह रहे, ये सब चीजें शरीर के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इंटरनल पावर के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए कभी जीवन में कुछ नहीं किया था। और उसका क्या इलाज है?
उसकी खुराक क्या है? उसकी खुराक तो कभी दिया ही नहीं ना, मैंने शरीर की खुराक दिया हो। उसकी खुराक है भगवान से शक्ति, प्रार्थना और ध्यान। हमारे 12 एंड 12 में लिखा है, जैसा शरीर को खाना पानी हवा ये ना मिले तो शरीर कमजोर हो जाता है। होता है, हम अगर 2-3 दिन खाना नहीं खाएंगे, है ना, काफी देर तक के प्यास लगी है, पानी नहीं मिलेगा हमारे को, तो हम कमजोर हो जाएंगे। हमारा ऑक्सीजन लेवल अगर हमारे को नहीं मिला तो भी हम कमजोर हो जाते हैं ना। ये सारी चीजें शरीर के लिए आवश्यकता है ना। उसी तरीके से मन और आत्मा के लिए प्रार्थना और ध्यान जरूरी है करके वो बोलते हैं वहां पे। तो हमारे को देखो उसके लिए क्या किए, के लिए ये ज्यादा जरूरी है। उसके लिए मैंने कभी जीवन में ये किया ही नहीं। मैंने ना ध्यान किया ना प्रार्थना किया। हमारे को 11वां कदम में प्रार्थना और ध्यान बोला है ना। 1 से 11 कदम में आने के बाद फिर 11वां कदम इम्पोर्टेंट है। 11वें कदम तक पहुंचने के लिए सारा सफर पार करके आना पड़ता। 3 से 4, तीसरे कदम से 11वें कदम की वो दूरी को पार करना है और 11वें कदम में आना है। फिर 10 12 कदम का अभ्यास करना है। 12वां कदम भी मैं अच्छे से तभी कर पाऊंगा जब इन कदमों को वहां तक पहुंचूंगा, जब 11वें कदम का अभ्यास अच्छे तरीके से करूंगा। 10 11वां कदम और 11वां कदम भगवान, वो शक्ति कहाँ से मिलने वाली है? ईश्वर से ही मिलेंगे और कहीं से नहीं। मेरे को सुगत भाई बताना कि मेरे को कितने बजे, मेरे को 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले बोल देना। मेरे को टाइम बता ही नहीं क्योंकि कितने बजे तक करना है। तो ये जो शक्ति है, आत्मिक शक्ति ईश्वर हाँ से, परमात्मा अभी से ही देख मिलने लीजिए। वाली है। हाँ भैया, 10:30। 10:30 ओके ना। तो जैसा शरीर के लिए मैं सब कर रहा हूँ, तो मुझे अपने लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए भी ये सारी चीजें करना है। जिससे मेरे को ये सारे काम कराना है, उसी का मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जैसा उदाहरण के तौर पे अभी हमारे पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है ना। मैं वो मोबाइल में कितना भी महंगा कवर लगाओ, सोने का कवर लगा लूं, उसमें वो आजू बाजू डायमंड लगा लूं, कुछ भी लगाओ, है ना, लेकिन उसके अंदर वो बैटरी को चार्ज ही नहीं करूँ तो मोबाइल फालतू है, वो कोई काम का फोन नहीं। उस मोबाइल से कितना काम करना है मेरे को, ऑनलाइन पेमेंट करना है, ये मीटिंग कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चला रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत चीजें कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, है ना, सब कर रहा। इतना काम कराना है तो बैटरी चार्ज करना जरूरी है। उसी तरीके से मुझे जो शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा बहुत काम कराना है, लेकिन उसको चार्ज नहीं करूंगा तो मैं इधर, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है काम। क्यों जीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है? मुझे पता है यहाँ पे चुप रहना है, मैं नहीं चुप रह पा रहा हूँ। मैं शक्ति नहीं है कि रोक सकूं। मन बोलता है कि यही कर, मन को बोलना है कि उसको डायरेक्शन दे, रोकना, नहीं रोक पा रहा। कोई विचार आ रहा तो नहीं जा रहा है, चिंता में चले जा रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो ऐसा ही कर रहा, उसने ऐसा बोला ही क्यों, ऐसा करता ही क्यों। रुक जा भाई, नहीं रुक पा रहा है, जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। फिर उसके कारण लोगों के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। फिर कुछ गलत मैं कर दे रहा हूँ, कुछ गलत मैं बोल दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति भर रहा नहीं हूँ। शक्ति भरूंगा कहाँ से? तो फिर उसके सबसे पहले भगवान से प्रार्थना, उसके बाद ध्यान, ध्यान करना, भगवान से कनेक्ट होना है। उससे वो शक्तियां मैं अपने अंदर भरता हूँ। मैं आज करता हूँ दोस्त, मुझे, मैं मैं मेडिटेशन सीखा हूँ, बहुत मेरे को अच्छा अनुभव मिला उसका। आज का प्रतिबिंब हमारे को बोलता है, जैसा देखो मेरे को मैं कर रहा 11वें कदम तक पहुंचा, मेरे को मेडिटेशन नहीं आ रहा था, मैं कोशिश कर रहा पर तो नहीं जम रहा, है ना। तो मैंने बिग बुक का एक वो आया पढ़ने में मेरे, तो जहाँ भी प्रार्थना और ध्यान, आप जहाँ से भी बिलोंग करते, जो भी आप धर्म से होंगे, आपके आपकी परंपरा में प्रार्थना ध्यान जो भी बताते हैं, यहाँ जहाँ से भी मिलता है तो आप जाइए, आप सीखिए, वो आपका फायदा करेंगे, बहुत फायदा करेंगे। उसी के ऊपर अपने को ये 24 नवंबर का प्रतिबिंब है। वो बोलता है कि जब मैंने बाहर से भी, बाहर के किताबें भी पढ़ा, है ना, बाहर के प्रार्थना, बाहर के ध्यान, बाहर की, उससे मेरे सोब्राइटी में और शस्त्र जुड़ गए, बोलता है। तो वो बोलते जब आज का भी प्रतिबिंब बोल रहा है हमारे को, सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस से सब कुछ नहीं है, बोलता है और भी लोग है ना। तो हमको जहां से फायदा मिलता है,
वहां से हमारे को लेना है। तो मैंने मेडिटेशन सीखा, मैं दूसरे जगह जाके सीखा, क्योंकि यहाँ पे मैं काफी लोगों को पूछा था तो किसी से कुछ नहीं, तो हर कोई कहीं ना कहीं जाता ही था, है ना। तो मैं भी कहीं जाके मैं मेडिटेशन सीखा। मैं आज भी जाता हूँ, मैं रोज वहाँ पे क्लासेस भी जाता हूँ, मैं फायदा मिल रहा है उसका। मैं एक ही मीटिंग भी रेगुलर करता हूँ और उधर भी। तो मैं सीखा मेडिटेशन कैसा करना है, भगवान से कनेक्ट होना है ना। तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, सारे प्रश्नों का हल मिल गया, उसके एक उत्तर में वो क्या है, क्यों हूँ मैं, क्यों हूँ मैं इस दुनिया में, हूँ क्यों, क्या ऐसी छू। हमारे को अग्निवादी प्रकरण में भी जिक्र किया है, ये दुनिया बस सुनने से चालू हुई और ऐसी खत्म हो गई, ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है, मेरा जीवन ऐसी नहीं हुआ है। मैं कुछ भी बस ये सूखे झाड़ के पत्ते के जैसा नहीं हूँ, सूख गया और गिर गया, रोल खत्म हो गया, नहीं। मैं मनुष्य जीवन मेरे को भगवान ने दिया है, इसके पीछे कुछ रहस्य है, कुछ कारण है। मेरे को काफी प्रश्न रहते थे, मैं काय को क्यों, है ना, पहले से चलते थे मेरे मन में प्रश्न। मैं हूँ क्यों, बस हो गया क्या, नहीं। और ये भगवान के साथ ये कौन, क्योंकि आत्मिक शक्ति कोई नहीं दे सकता दूसरा, ईश्वर के सिवा। वो भावनिक संयम, भावनिक संतुष्टि, है ना, और कोई नहीं दे सकता। वो शक्ति उससे मिलेंगी, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है ना। शारीरिक प्रॉब्लम रहता था तो डॉक्टर ठीक कर दिए रहते थे। आत्मिक प्रॉब्लम है, आत्मा का प्रॉब्लम है, परमात्मा चाहिए, है ना। किताब में बोला है, हम चाहे किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, हम एक परम पिता परमात्मा की संतान है, हम उसके बच्चे हैं। वो प्यार का सागर बोला है, भगवान के लिए दयालु बोलते हैं, कृपालु बोलते हैं। वो सजा नहीं देता। मैं तो पहले ब्लेम भगवान को करता था कि ये सजा देता है, ऐसा करता है, मेरे जीवन की वाट लगा है। वो तो उसका भी पता चला कि वो तो मेरे ही है ना। हमारे को 12 के 10 कदम में बोलते हैं कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, पीछे मैंने कुछ तो किया, उसी के कारण मेरे साथ आज हो रहा है ना। मेरे को किसी को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे जीवन में ये ऐसा क्यों हुआ या ऐसा अतीत में कुछ किया हो, बोलता हूँ। अतीत में बोले तो सिर्फ इसी जन्म की बात नहीं है, तो कोई पिछले जन्म की भी बात हो सकती है। कुछ कर्मों कर्मों के कारण ही मेरे को आज वो मिलता है। मैं डीप में मेरे को ये चीजें समझ में आई। तो एक भाई, एक कन्वेंशन में गया था, वहां पे एक भाई शेयरिंग कर रहा था, तो मेरे को बहुत अजीब गजब लगा उनको, उन्होंने जिस हिसाब से वो बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये सब हमारे कर्मा कर रहे थे। उन्होंने हर कर्मों के उदाहरण के तौर से ऐसे बताए, है ना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताए। बहुत जबरदस्त उनका टॉपिक था और उन्होंने वो बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हम जो करते हैं, हमारा कर्म का ही फल हमारे को मिलता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। और वो मेरे को समझ में आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। और इस पे मैंने स्टडी किया तो मुझे आज समझ में आ रहा है दोस्तों। मैं किसी को नहीं, जो हुआ मेरे को अच्छा कर रहा हो तो अच्छा ही मिलेगा। सुनते आया, बचपन से सुनते आया हो, है ना, कि जैसी करनी वैसी भरनी, हाँ, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो यही है। तो मेरे को किसी ने कुछ, भगवान तो मेरे को कृपा तो हमेशा है। मैंने खिड़कियां बंद किया हुआ है। अब जब मुझे खोला तो वो मेरे साथ हमेशा था, है और वो रहेगा। मुझे उसको याद करना है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हुआ, भगवान को भूल गया। मैं उसको भूल गया। मैंने जीवन में क्या किया वो बोले तो, उसको छोड़ के जो मेरा था, है और रहने वाला है, मैंने पूरी दुनिया से प्रेयर किया, प्यार किया, पूरी दुनिया से मेरा लगाव रहा। मेरे जीवन में ईश्वर अभी अभी की स्थिति में, इसके पहले कैसा था, मेरे जीवन में कुछ मुख्य चीजों को, मुख्य समझो लोगों को, चीजों को, इम्पोर्टेंट अगर कुछ 5-10 चीजें ऐसी जितने भी लिखने की बात बोलेंगे ना, इम्पोर्टेंट 5-10, तो उसमें यही रहेगा, मेरे कुछ चीजें रहेंगी, कुछ है ना, पैसा रहेगा, कुछ चीजें रहेंगी, है ना, मेरा इसमें परिवार रहेगा, है ना। जरूरी है, ये चीजें जरूरी है, ऐसा नहीं। जो इम्पोर्टेंट यही मैं सोचता था, मेरा नाम ये। लेकिन भगवान उस लिस्ट में कभी नहीं रहा, पहले नहीं रहा। यही तो भूल हुई है सबसे बड़ी शक्ति, इसी कारण से तो पतन हुआ है ना। आध्यात्मिक पतन ही इस तरह इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने भगवान को भूला हो, जिससे मेरे को सारी शक्तियां मिलने वाली है, जिससे समझ मिलने वाली है, उसको छोड़ के मैंने सब किया। लेकिन अब मेरे को जब मैंने समझ में आया कि वही सब कुछ है, हमारी किताब में बोला है, या तो ईश्वर सब कुछ है या वो कुछ नहीं है। मेरे पास चॉइस है क्या, दोनों में से एक, या तो वो सब कुछ है, यानी सीधा बोल रहा है, या तो वो है ही नहीं, है तो फिर वो सब कुछ है। क्या मेरे पास दूसरा रास्ता है, नहीं, सब करके देगा, कुछ नहीं जमा।
लेकिन एक प्रार्थना की है आप लोगों के बीच में आके, शराब रुकी, रुके शराब, चमत्कार होना स्टार्ट हो गया। जैसा जैसा विश्वास बढ़ने लगा और बाकी चीजों में चमत्कार होने लगे। मैं कभी, मेरे को ये खर्रा गुटखा बोलते हुए खर्रा काफी साल से खाया, कभी नहीं रोक पाया, लेकिन भगवान से मदद मांगा, मैं रोक सका दोस्त। मैं नॉनवेज छोड़ने का काफी प्रयास करता था पहले भी, नहीं रुक पाता था, है ना। उससे जुड़ा, उससे शक्ति, मैं नॉनवेज से दूर रह सका, मैं जुए से दूर रह पा रहा हूँ। मैं कितने तो भी साल तक मैं टोपी पहन के अपना टकला छुपाते रहा, मैं बाल झड़ गए। पहले शौक से टोपी पहनता था, क्रिकेट का शौक था तो टोपी पहनने की आदत लगी, पहना पहना, फिर कुछ सालों में फिर बाल झड़ना चालू हुए, तो पहले शौक से पहनता था, फिर मजबूरी से पहनना चालू किया, तो मैं टकले को छुपाने लगा मेरे। तो मेरे को फिर इतना भयानक, मैं तुमको क्या बताऊं, मैं अभी तो बड़े इजीली बोल सक रहा, मैं टकला टुकला कोई बात नहीं, अभी इजी बोल पा रहा हूँ। लेकिन कुछ समय पहले, जब यानी यहाँ से अभी 1 साल पहले समझो, मैं बात भी नहीं कर पाता था। उस मेरे को पहले कैसे विचार आते थे, मैं मेरे बेडरूम के बाहर टोपी के नहीं निकलता था। सोचो इतना डर अंदर, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे का डर, भयानक डर है, क्या कहेंगे लोग, है ना, ये लगा है मुझे रोग। तो ये डर, मैं मेरे बाप मेरे भाई लोगों से भी मैं बिना कैप के नहीं मिल पाता था, इतना भयानक डर। मोहल्ले वालों की तो अलग ही, है ना। कभी कोई मेरे टोपी को हाथ लगाता था तो मैंने कनपट मार दिया 1-2 बार लोगों को, चिढ़ गया, बात करना बंद कर दिया, मैं चले गया वहां से। कोई जिक्र भी करता था तो मेरे को गुस्सा आ जाता था, इतना भयानक। मेरे को ऐसा विचार आया, देखो स्वार्थीपन की हद कैसी है। मैं ऐसा सोचता था कि कोई ऐसी बीमारी आ जाए दुनिया में कि साला सभी टकले हो जाए। मेरे वजह से मैं चाहता हूँ कि सब टकले हो, क्योंकि सब टकले है तो डर नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम क्या है, मेरा टकले का प्रॉब्लम नहीं, दूसरों को, सुगत भाई को बाल है ना, ये प्रॉब्लम। सब मेरे जैसे है तो फिर प्रॉब्लम नहीं, है ना। प्रॉब्लम क्या है, वो मेरे अगर कपड़े अच्छे नहीं है, पुराने हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग नए पहन के आए तो वो प्रॉब्लम है। सभी पुराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ओके चलेगा। मेरा घर अगर मीडियम में छोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरों के बड़े है ना, वो वहाँ प्रॉब्लम आता। प्रॉब्लम वहाँ मेरी बीवी ठीक है, सुंदर है, लेकिन ज्यादा सुंदर अगर किसी की है, वो प्रॉब्लम आता। तो ज्यादा जब दूसरे का होता है तब मेरे को प्रॉब्लम। मेरे को 2-4 लोग पहचानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सुगत भाई बहुत ज्यादा फेमस है, ज्यादा लोग इसकी तारीफ करते हैं, ये मेरे को प्रॉब्लम खड़े होता है। तो ये चीजें है मेरी दिक्कत, है ना। तो मैं टकला हूँ बोल के मैंने पूरी दुनिया में ऐसी बीमारी आने का मैंने मन में सोच रहा। तो इस तरीके का मेरे अंदर डर था। अब इसमें से मैं बहुत बार कोशिश करता था, मैं टोपी को निकालू, हिम्मत भी करता था, अब निकालता, मैं पूरा ऐसा टकला टुकला बना के आ जाता था पूरा, और थोड़ा सा ऐसा टोपी निकाल के ऐसा 1-2 दोस्त के पास जाता, खड़े भी होते, है ना। फिर वो थोड़ा सा कभी ऐसा कोई हंसेंगे, देखेंगे, अरे ऐसा कोई बोल दे, अरे यार वो टोपी क्या है, बिना टोपी के उतना अच्छा नहीं दिख रहा, ऐसा ऐसा बोला के मैं पहन लेता था। और फिर मैं नहीं आ पाया, कई बार कोशिश किया, कई बार नहीं जमा बिना टोपी के। मेरे को भी लगता था कि नहीं पहनना है, नहीं पहनना है, हाँ, लेकिन मैं नहीं पहन पाया। मैं कई जगह मेहमानों के, कई रिश्तेदारों के यहाँ जाता नहीं था, वहाँ सोने की प्रॉब्लम, हाँ। अब कैसा वहाँ पे बिना टोपी के हुआ है, किया हूँ मैंने। मैं कहीं ऐसा है ना, कहीं कार्यक्रम रहता था ना, कन्वेंशन बाहर गाँव में, 1 दिवसीय, दो दो एक रात को वहाँ रुकना है बोले तो मेरे को सबसे पहले यही विचार आता था, यार साला वहाँ पे बिना टोपी के, फिर वो संदीप भाऊ, सुगत भाई, सबको पता चलेंगे, कैसा करूँ मैं, जाओ क्या नहीं जाओ। कई बार नहीं जाता था, और कभी गया ना तो टोपी पहन के ऊपर गमछा डाल के ऐसे ही सोता था, ना मेरे को डर था। तो अभी ये क्या बताने का है कि ये मेरे से टोपी उतर गई, क्या बड़ा चमत्कार है, कैसे हुआ, क्या हुआ। मैंने मेडिटेशन किया, भगवान के साथ जुड़ा निरंतर, भगवान से वो शक्तियां जब आई, आज क्यों मैं नहीं बन पा रहा, आज वो शक्ति है मेरे पास, लोगों से फेस कर पाता हूँ। अगर कोई बोला भी कि यार तो टोपी पे अच्छा दिखता था, कोई बात नहीं, नहीं है, अब जो है वो है भाई, मैं हट के बोल पा रहा हूँ, कितना खुल के मैं टकले के ऊपर में आप लोगों के सामने भी शेयरिंग कर सक रहा हूँ, बिंदास में घूम सक रहा हूँ। टोपी पहनना बंद कर दिया, अभी धूप धूप है फिर भी नहीं पहन रहा, नहीं पहनूंगा, मैंने सोच के रखा अब नहीं पहनूंगा। भगवान वो शक्ति दे रहा है मुझे, कोई दे नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य नहीं दे सकता, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी खुद को वो नहीं करता, भगवान ने वो शक्ति दिया। क्या हुआ था ये भी टाइम देखते हो।
10 मिनट हो गए। ये भी कैसा हुआ था, मैं जहाँ मेडिटेशन के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पे हमेशा वो कैंप ऐसे जाते रहता। वो एक बाहर में है, तो वो कैंप में मैं हमेशा जाते रहता। हमारे को देखो, हमारे को बिग बुक में भी बताया है, हमारे कुछ मेंबर बोले कि साल में 1-2 बार कहीं बाहर एकांत में जाते हैं, 10-12 दिन 15 दिन के लिए, है ना। वो जरूरी है, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये दुनियादारी से डिटैच होके अपने अंदर में जान झांकने के लिए एकांत में जाके भगवान के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता के, ये दुनियादारी से इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। किताब में हमारे बोला है ना। यानी जाते हैं तो मेरे को उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा, मैं वैसे गया, है ना। मैं जाते रहता, तो और वहां पे जाके मैंने वो मेडिटेशन का अभ्यास किया, वहां पे था। और मैंने फिर कुछ चीजें, वो क्लास से हो रही थी, तो मैंने वहां से कुछ सुना और मैंने बोला ये अब प्रैक्टिस में करूंगा। और वो कर रहा मैंने, और मैंने उसी दिन टोपी उतार दिया। और वहां से फिर मैं वो अभ्यास करते करते मैं बिना टोपी के ही फिर बल्लरछा में भी आया। तो आके मेरा भाई जब मेरे को लेने आया, तो वो देख के पहले आश्चर्य किया मेरा भाई ने, ताजुब अरे बाप रे ऐसा। और वो मेरे को घर पे भी लेके आया। और फिर मैं, मेरा नीचे, मेरे भाई का रहने का ऊपर है, तो मैं नीचे गया अपना वो। और वो ऊपर जाके उसकी बीवी को, उसके बच्चे को बता रहा है, अरे बड़े पप्पा बिना टोपी के नीचे है। मेरे बीवी को बता रहा, भैया बिना टोपी के आया है। वो सबको बता रहा है, अलग ही वो माहौल। मेरी बीवी देख के अलग परेशान, अरे बिना टोपी के। फिर वो है ना, फिर अगले दिन और कुछ लोग देखे, फिर वो हमारे रिलेटिव रहते कुछ मोहल्ले में कुछ लोग, वो तारीफ करते से नहीं थक रहे कि अरे बाप रे ये कैसा चमत्कार हो गया करके। साधारण नहीं है दोस्तों, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरी टोपी उतर गई, कहाँ से हुआ? मुझे ईश्वर की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मेरे को ये सारी चीजों से, डर से निकलना है, अहंकार से, अहंकार को कम करना है, स्वार्थ को कम करना है। इसके लिए मुझे ईश्वर की आवश्यकता है। मेरा प्रॉब्लम क्या है? बाहर नहीं है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, डर, है ना, स्वार्थीपन, आत्म केंद्रितपन, लोगों के प्रति नाराजगी, खुन्नस, ये मेरा प्रॉब्लम है। इसमें से दूर सिर्फ ईश्वर कर सकता। मेरे को लोगों को माफ करने के लिए मुझे भगवान से ही शक्ति मिलती है। मैं माफ नहीं कर पाता हूँ। माफी मांगने के लिए मेरी बहन से 18 साल बात नहीं किया, क्योंकि उसने लव मैरिज करी थी। लेकिन बात करना है, अब उस रिश्ते को ठीक करना है, तो हिम्मत नहीं होती थी, अहंकार आता था, अहंकार और डर काम करता। भगवान से प्रार्थना और ध्यान से मैं मेरी बहन से हिम्मत करके बात किया, और मैं आज बात कर पाता हूँ, यहाँ जा पाता हूँ, है ना। आज हमारी बात हो रही है, मैं माफी मांग पाता, है ना। कि आज मेरे को ईश्वर की क्यों आवश्यकता? क्योंकि मुझे उस परिवार के बीच में रहना है। अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, अलग अलग मन है ना। उनके बीच में मेरे को टिके रहना है, खुशी खुशी रहना है, शांति से रहना है। तो वो शक्ति और समझ ईश्वर से देंगे। 11वां कदम बोलता है ना, तो उसकी समझ और उसकी शक्ति के लिए, है ना, तो 11वां कदम, तो भगवान मेरे को समझ देगा। मुझे इनके साथ परिवार में रहना है, मेरे को काम क्षेत्र में रहना है, तो सब अपने अपने हिसाब से करेंगे, तो उनके बीच में टिके रहना है। तो मुझे ईश्वर की आवश्यकता है, मेरे को आप लोगों के बीच में रहना है, इतने बेवड़ों के साथ, साधारण नहीं है, उनसे बेवड़ों के साथ मेरे को रहना है, ये में ठीक है। उसके लिए भी मेरे को ईश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि वो शक्ति कोई नहीं दे सकता। ईश्वर देगा आप लोगों के बीच में बैठने के लिए, सहन शक्ति देगा, समझ देगा, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करने की शक्ति देगा वो मेरे को। तो ईश्वर से देगा। जब मैं उसको प्रार्थना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अपनी बात भगवान से बताता हूँ, हर छोटी छोटी बात मैं भगवान से शेयर करता हूँ दोस्तों। आज एक अलग संबंध बन गया है भगवान के साथ। ज्यादा से ज्यादा समय मैं भगवान की याद में रहता हूँ, अपनी एक छोटी छोटी बात में कर पाता हूँ। एक अलग ही जबरदस्त वो बन गया है ना। एक प्रतिबिंब अभी फरवरी में चला है, वो फरवरी के प्रतिबिंब में वो बोलता है कि हर 24 घंटे, प्रतिबिंब में लिखा है 24 घंटे हर कार्य करते करते मेरे को भगवान को याद करना है। बोले काम करते करते भगवान की याद में रहना है। काम चल रहा है, नहीं तो भी मैं अगर भगवान को याद नहीं करा तो किसी न किसी को याद करते रहूंगा। सुगत भाई यार बरोबर मीटिंग नहीं चलाया, उसने शेयरिंग बरोबर नहीं किया, वो बीवी बरोबर वो नहीं कर रही, काम में कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता, कुछ न किसी को याद करते रहता। उससे मेरी शक्ति कम होती, ये समझ में आया। जितना मैं निगेटिव सोचूंगा, जितना मैं फालतू का सोचता हूँ, उससे मेरी शक्ति कम होती है। शक्ति कम होने का कारण क्या है? ये निगेटिव सोच, फालतू के सोच, फालतू का देखना, फालतू का सोचना, फालतू का बोलना, फालतू का सुनना, ये मेरी शक्ति कम करती है।
तो मुझे अच्छा सोचना है। मैं सुबह उठ के कुछ नहीं, सुबह उठ के मोबाइल पे नहीं घुसता, कुछ फालतू नहीं देखता। सुबह उठ के मैं भगवान को याद करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। सुबह मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ भगवान, इससे मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करता हूँ। मैं 3:45 बजे उठ जाता, 4 बजे अपना मेडिटेशन में बैठ जाता। ये कर पा रहा हूँ, कर मैं बैठ जाता, बैठ कर रहा हूँ बोलने का मतलब है मुझसे भगवान ने करवा के लिया है ये। हिम्मत का एक कदम मैंने आगे रखा, भगवान ने मेरे को 1000 कदम से आगे किया। मेरे को एक इच्छा का कदम रखना पड़ा और रखा, कोशिश करा। आज मैं बहुत इजीली कर पाता हूँ हर समय। पहले नहीं होता था, अभी रह पा रहा हूँ। कुछ भी आए, कुछ भी बात आए तो मैं उसमें से, ऐसा नहीं है कि कोई गलती नहीं होती है, कभी किसी ने कुछ बोला या कुछ तो कभी मैं रिएक्ट भी हो जाता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में मैं रिवर्स आ जाता हूँ। क्या गुस्सा नहीं आता हूँ, ये बात नहीं है। पहले से कम आ रहा, लेकिन अभी आता है तो उसको जल्दी से मैं कंट्रोल कर पाता हूँ। मन कभी कोई गलत सोचेगा ऐसा नहीं है, नहीं सोचता ऐसा नहीं है, सोचता है, जाता है, लेकिन उसको जल्दी से रिवर्स लाता हूँ। जैसा मैं वो कुत्ते का उदाहरण बताया ना कि तुरंत जैसा वो गया कि उसको जल्दी से प्रार्थना और ध्यान, भगवान से कनेक्ट। मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो भगवान से मदद मांगता हूँ कि अब इसमें से मुझे निकालने में मदद करो। भगवान उसमें से मदद करता है। मुझे ईश्वर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मेरा प्रॉब्लम आत्मिक है, इंटरनल प्रॉब्लम है, और वो शक्ति ईश्वर के सिवा कोई नहीं दे सकती। भगवान के साथ मेरा रिश्ता था, है और रहेगा। बाकी ये रिश्ते सब आने जाने वाले हैं। ये जो भी है ना सब, मैं अभी जैसा हम बोलते हैं ना कि पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया था उसकी सजा अभी मिली, है ना। तो यानी मैं पिछले भी था, यानी आज मैं आज यहाँ हूँ, तो आज मैं, मेरा पिताजी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा बीवी, यहाँ मैं मेरा मेरा कर रहा हूँ। इसके पहले कहीं और मेरा मेरा करना था। अभी यहाँ से ये शरीर छूट के जाऊंगा, फिर और उधर जाके मैं मेरा मेरा करूंगा। तो ये सारे संबंध, रिश्ते, नाते, घर दार, धंधा पानी, पैसा पानी, देश दुनिया, ये सब बदलते रहने वाले हैं। क्योंकि मेरा रिश्ता तो उस परमात्मा के साथ है, ईश्वर के साथ है। आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ है, तो उसके साथ रिश्ता था, है और रहेगा, क्योंकि उसके साथ मेरा संबंध हमेशा। तो उसके साथ मुझे जुड़ना है, क्योंकि उसी से सब कुछ है। वही मेरा जीवन चलाने वाला है, वही सब कुछ है। इसलिए ईश्वर मेरे रिकवरी के लिए आवश्यकता है, क्योंकि इसके सिवा ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, इसमें से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। वही निकाल, क्योंकि मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम यही है। ये जो लगे हुए दाग है, चरित्र के दोष है, ये मेरा प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए मुझे ईश्वर चाहिए। मुझे, मेरा समय हो गया है ना। और इसके लिए दोस्तों मुझे ईश्वर की आवश्यकता है, और ईश्वर को पाने के लिए तो हमारा कार्यक्रम वही है कि ईश्वर को अपना बना लेना, ईश्वर को ढूंढना है। कैसे ढूंढूं, क्या ढूंढूं, इस पे मेरे सोच होना चाहिए, है ना। इंडियन टीम किसको ले रही, किसको नहीं, आईपीएल में कौन जीत रहा, कौन हार रहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे अंदर मैंने आज भगवान को पाया नहीं पाया, इसके ऊपर मेरे को सोचना चाहिए। नहीं पाया तो इसको कैसा पाऊं, क्या करूं, यहाँ मेरी चर्चा होना चाहिए, ये सोच होना चाहिए, ये मेरे को पूछना चाहिए। ये मैं किया और उसका मेरे को रिजल्ट एक्सेलेंट मिला। मैं बोल नहीं सकता कि मैं कितना आत्म शांति का अनुभव करता हूँ, कितना रिलैक्स हूँ, कितना तनाव मुक्त हो गया हूँ मैं पहले और अभी में। मैं एक्सेलेंट, मेरे को बदलाव है। मैं को आज कुछ बोलना नहीं पड़ता। मेरी बीवी मेरे को, लोगों को बता देती कि मेरा पति तो पहले क्या था और आज क्या हो गया, है ना। तो ये मैंने अनुभव करता हूँ और मेरे को इंटरनल सुकून मिलता है। मुझे बोलने का मौका दिए तो मैं पायनर ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई बोलने बालने में कुछ भूल चूक हुई हूँ उसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चेयरमैन।